ओम जय श्री हरि विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के बारे में कि महालक्ष्मी व्रत का पूजन कैसे किया जाता है, व्रत कैसे रखना चाहिए और इनकी 16 दिनों तक पूजा कैसे करनी चाहिए, या फिर हम 16 दिन तक व्रत ना रख सके तो उसके अलावा हम किस किस दिन व्रत रख सके जिससे हमें लाभ हो, हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरे। तो हमें दोस्तों इसके लिए, और जैसे कि कई महिलाओं का है कि टाइम पीरियड आ गया तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे पूजन कर सकते हैं। तो देखिए 5 दिन तो किसी भी प्रकार से आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ये कहना गलत होगा कि आप ऐसे करके कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। देखिए यदि आप व्रत रखते हैं और ऐसे में आप पूजा करने के योग्य नहीं है, नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आप घर में किसी से भी आप स्थापना करवा सकते हैं, पूजा करवा सकते हैं। और यदि जैसे कि पति हैं, बच्चे हैं या फिर सासू माँ कोई घर पर है तो उनसे पूजा करवा लीजिए। यदि वो भी नहीं करने के लिए हैं, कोई भी मौके पर नहीं है टाइम पर, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए आप व्रत रखिए और पूजा मतलब मत कीजिए। मन से जितना हो सके आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मन से मंत्रों का जाप करना हो, उनका नाम लेना हो, या फिर आपको कोई चालीसा वगैरह याद है, लक्ष्मी चालीसा जैसे आप याद है तो मन से ही बोलिए। मन से बोलने का मतलब कि आपका जीभ हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ आप अपने मन से, अंतर आत्मा से सिर्फ उनका चालीसा पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जितना आप करेंगे उतना आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आप इस प्रकार से ये मंत्रों का जप कर सकते हैं, यानी एक तरफ से मानिए आपकी पूजा और आपकी साधना है जो आप ये कर सकते हैं। और फिर रही बात हमें पूजा कैसे करनी है, जो लोग पूजा कर सकते हैं, चौकी स्थापित करते हैं, तो देखिए आपको एक चौकी चाहिए, लाल वस्त्र चाहिए और फिर उसमें यदि लक्ष्मी माता की मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित कीजिए, यदि प्रतिमा है तो आप प्रतिमा स्थापित कीजिए। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा कि गणेश जी का स्थापना यहाँ पर हुआ है और फिर नीचे छोटे गणपति जी का भी स्थापना हुआ है। तो आप जहाँ गणेश जी का स्थापना हुआ है वहाँ आप लक्ष्मी जी की मूर्ति रखेंगे या फिर फोटो रखेंगे। और फिर इसके बाद हमें यहाँ जहाँ छोटे गणपति जी बैठे हैं यहाँ पर आपको श्री गौरी गणेश जी की स्थापना करना है। गौरी और गणेश आप कैसे बना सकते हैं, या फिर गोबर की गौरी और गणेश बना सकते हैं, या फिर सुपारी से या फिर हल्दी से भी आप बना सकते हैं। आप कलावा थोड़ा लपेट कर सुपारी में, हल्दी में आप रख सकते हैं और फिर उनकी हल्दी कुमकुम से पूजा कीजिए। गणेश जी को आप दूर्वा समर्पित कीजिए और माता जी को भी दूर्वा चढ़ता है, तो इसलिए माता जी को भी, लक्ष्मी माता को भी दूर्वा की घास जरूर समर्पित कीजिए और ऐसे कलश की स्थापना कीजिए। उसमें भी श्री कलश का ही निर्माण होता है, यानी श्री कलश की ही रखा जाता है। तो आप श्री कलश ही स्थापित करके आप ऐसे अष्टदल कमल बना लीजिए और इसी प्रकार से पूजा कर लीजिए। फिर आपके पास जो मिष्ठान है आप मिष्ठान में भोग लगाइए और फलों का भोग लगाइए और एक दीपक भी आप जरूर प्रज्वलित कर लीजिए ये सब पूजा करने से पहले, क्योंकि दीपक हमारे सभी कर्मकांड के साक्षी होते हैं। तो इसीलिए हमें दीपक पहले से ही प्रज्वलित कर लेना चाहिए। ठीक सामने, हम मूर्ति के ठीक सामने पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर गौरी गणेश बनाएंगे और फिर कलश की स्थापना करेंगे। फिर हम कलश में भी जल छिड़क कर अच्छे से पूजा करेंगे और फिर हमें गौरी गणेश की पूजन करना चाहिए। फिर हम महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, क्योंकि हम हमारी आज की प्रधान देवी हैं महालक्ष्मी, क्योंकि हम महालक्ष्मी को प्रमुख देवता मानकर यहाँ विराजित कर रहे हैं, उनकी ही पूजा कर रहे हैं। तो हमें उनकी पूजा बाद में ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सभी देवगण की पूजा कर लेते हैं तभी हम प्रधान देवता की पूजा करते हैं। तो महालक्ष्मी को फूलों का और अक्षत का आसन देना चाहिए, क्योंकि अक्षत माता जी को बहुत ही प्रिय है। हर पूजा में उनकी अक्षत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो हमें अक्षत का आसन देना चाहिए, जो कि हमने पहले ही विराजमान कर दिया। और फिर इसके बाद उन्हें जल से शुद्धिकरण करना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए, नहलाना चाहिए। यदि आपके पास मूर्ति का स्थापना आप किए हैं तो आप किसी भी धातु का यदि मूर्ति का स्थापना किए हैं तो आप स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए उन्हें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और
गंगा जल और शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। फिर उन्हें वस्त्र समर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद आप कलावा भी समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद हमें माता जी का तिलक करना चाहिए, तो हल्दी कुमकुम से तिलक कर दीजिए, सिंदूर से तिलक कर दीजिए। फिर इसके बाद हमें माता जी को भोग समर्पित करना चाहिए। जो भी आप मिष्ठान घर पर भी बनाए हैं या फिर बाजार से लेकर आए हैं, तो आप मिष्ठान समर्पित कीजिए। आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि माता जी को 16 दिन तक अन्न नहीं चढ़ता है। फिर उसके बाद 16वें दिन तक जब लास्ट होता है, उसी दिन माता जी को अन्न का भोग लगाया जाता है। फिर हवन वगैरह भी किया जाता है। तो आप फलों का भी भोग लगा दीजिए। और फिर इसके बाद कुछ श्रृंगार भी आपको समर्पित करना चाहिए। कुछ श्रृंगार मतलब 16 श्रृंगार समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यदि 16 दिन का आप स्थापित किए हैं, तो 16 श्रृंगार आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। और 16 श्रृंगार में आपको इत्र भी जरूर समर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता जी को इत्र बहुत ही प्रिय है। आप थोड़ा सा उनकी चुनरी में भी लगा सकते हैं। और फिर इस दिन कलावा का भी पूजन होता है। तो कलावा का क्या करना होता है, जैसे 16 गांठें आप कलावे में लगा लीजिए। जैसे कि संतान सप्तमी का 7 गांठें आप लगाते हैं, उसी प्रकार से आप 16 गांठें उसमें लगा लीजिए। फिर वैसे रख लीजिए और उनका भी पूजन कीजिए। तो थोड़ा सा अक्षत रख के फिर उसके ऊपर आपको धागा रखना है, जो आपने गांठें लगाए हैं। फिर उसमें थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, हल्दी कुमकुम लगा दीजिए और धूप दीप दिखा दीजिए। फिर इसके बाद वही कलावा जो आपने गांठें लगाए हैं अपनी कलाई पर बांधकर, फिर थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर महालक्ष्मी की व्रत कथा कहें या फिर सुने। फिर इसके बाद महालक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। तो आप महालक्ष्मी की आरती गाकर आरती कर सकते हैं, या फिर आपको समय है तो आप गणेश जी की भी आरती गाकर आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। लेकिन महालक्ष्मी की आरती जरूर आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि प्रमुख देवी आज की महालक्ष्मी है, तो आप उनकी आरती जरूर गाएं। और फिर इसके बाद हमें कुछ दक्षिणा भी समर्पित करना चाहिए। जो भी यथाशक्ति है आपके पास, आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको ये 16 दिन तक नहीं करना है, मतलब श्रृंगार का सामान भी आपको 16 दिन तक डेली नहीं समर्पित करना है, और ना ही दक्षिणा हर रोज आपको समर्पित करना है। सिर्फ आपको भोग प्रसाद समर्पित करना है, धूप दीप से उनका पूजन करना है, और व्रत उपवास आपका जो है वो रखना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको प्राप्त होगी। तो हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, यह देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।